चलिए साथियों, इंतजार की घड़ी हुई समाप्त और बिहार कैबिनेट का फैसला आ चुका है। यानी बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और टोटल बिहार कैबिनेट की इस बैठक में 10 एजेंडों पे मोहर लगा है। आज की जो बिहार कैबिनेट की बैठक थी सचिवालय में, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अभी अभी कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई है और टोटल 10 एजेंडों पे मोहर लग चुका है। लेकिन अभी ऑफिशियल लेटर आया नहीं है, क्योंकि हमने वादा किया था कि बस जैसे ही समाप्त होता है ना कैबिनेट की बैठक, तुरंत आप लोग के सामने हम जानकारी लेके आ जाएंगे, इसलिए आ चुके हैं। आज बिहार कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ हुआ, किन लोगों को क्या मिला, संविदा कर्मी जो लंबे अरसे से उम्मीद लगा करके बैठे हैं, इनके लिए क्या कुछ हुआ, सारा कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू कर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की सबसे अहम बैठक पूरे बिहार में बैठक खत्म हो चुकी है और बिहार के 3 लाख संविदा कर्मी, पुराने वार्ड सचिव, संख्याकी स्वयंसेवक, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी सचिव आज अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भाई टटकाई लगा करके बैठे हुए हैं। उम्मीद करें कि आज उनके वनवास का अंत हो। उम्मीद थी कि इस सरकार के लिए उन्होंने अपनी जवानी 4 से 10 साल बिना किसी फिक्स सैलरी के खपा दिया। वो सरकार आज उनके समायोजन या मानदेय की फाइल खोलेगी। कैबिनेट से कुल 10 बड़े एजेंडे पास हुए। मेडिकल कॉलेज पास हुए, नई भर्तियां पास हुई, खेल सेंटर पास हुए। लेकिन क्या इन 10 फैसलों के बीच हमारे 3 लाख 4 लाख संविदा कर्मियों के उस लाल फाइल का जिक्र हुआ, या एक बार फिर सिस्टम ने अपने हाथ से खेला कर दिया? क्या फाइलें सच में गायब हो गई या उसके पीछे कोई और बहुत बड़ा प्लान चल रहा है? आज के इस 10 मिनट के महा विश्लेषण में हम सिर्फ ऊपरी बात नहीं करेंगे, हम इस कैबिनेट के फैसले का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि अब अगली कैबिनेट के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर आखिर खिचड़ी क्या पक रही है। भाई सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि हर जगह खिचड़ी ही पक रही है और हम लोग बार बार इंतजार कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर स्वागत है आपका अपने चैनल में स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक में। यहाँ हम बिना डरे बिना रुके सिर्फ और सिर्फ आपकी जमीनी हकीकत की आवाज उठाते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आज जानकारी बहुत गहरी है, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। कैबिनेट के 10 एजेंडे का करवा सच। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आज की कैबिनेट में हुआ क्या। सरकार ने 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर जो मुहर लगाई है, विभिन्न सरकारी विभागों को चलाने के लिए नए पद की सृजन और नई भर्तियां को हरी झंडी दे दी गई। इसके अलावा 16 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर चलने की बात हुई और राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाने को मंजूरी मिली। अब जरा यहाँ रुकिए और सोचिए, सरकार के पास नए पदों पर भर्ती निकालने का पूरा समय है। सरकार के पास नए लोगों को लाकर उन्हें ट्रेनिंग देने और उन्हें पूरी सैलरी देने की बजट भी है। लेकिन जो 1,14,000 पुराने वार्ड सचिव हैं, 2017 के हर घर नल जल योजना बेस पर तैयार किए हुए थे, उनके पास 4 साल का जमीनी अनुभव, उन्हें वापस काम पर लाने के लिए समय सरकार का खजाना खाली हो जाता है। यह कहाँ का न्याय है? नए लोगों को लाकर आप सिस्टम को अनुभवहीन बना रहे हैं, जबकि आपके पास पहले ही से ट्रेंड संख्याकी कर्मी वार्ड सचिव मौजूद हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि सर, अगर आज फाइल पास नहीं हुई तो क्या हमारा मामला हमेशा के लिए बंद हो गया? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको सचिवालय के अंदर की बात, इनसाइड रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ, जो कोई और चैनल पे नहीं बताएगा।
और इसके पहले पेरोल मैनेजमेंट के लिए जो हम हाल फिलहाल वीडियो डाले हैं कल के डेट में, उसमें भी बहुत कुछ जानकारी आपको मिली। आपकी फाइलें खारिज नहीं हुई, बल्कि वो एक टेक्निकल प्रोसेस में फंसी हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग इस वक्त पूरे बिहार में संविदा और आउटसोर्स कर्मियों का एक सैटेलाइट पेरोल डेटाबेस तैयार कर रहा है। सरकार अब टुकड़े में फैसला नहीं लेना चाहती। संख्याकी स्वयंसेवक की अगर हम लोग बात करते हैं तो 72,216 आपका पैनल 2016 में रद्द हुआ था। आज सरकार को पंचायत स्तर पर डेटा ऑपरेटर की भारी कमी हो रही है। आपकी फाइल सामान्य प्रशासन विभाग के उसी पेरोल असेसमेंट में आपको किस विभाग में दर्ज किया गया है? पुराना वार्ड सचिव पंचायती राज विभाग में आपको हटाया जरूर है, लेकिन गर्दनीबाग के संघर्ष और कोर्ट के दबाव में विभाग को आपकी फाइल दोबारा खोलने पर मजबूर किया। आपकी फाइल अनुभव के आधार पर वेटेज देने वाले क्लॉज के तरह रिव्यू हो रही। इसलिए आज के 10 एजेंडों में आपका नाम न होना कोई हार नहीं है, बल्कि एक बड़े तूफान से पहले की शांति है। ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी सचिव, अब बात करते हैं हमारे उन दो लोगों की जो गांव की असली रीढ़ है, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी सचिव। रात के धूप अंधेरे में जब पूरा गांव सोता है, तब हमारे ग्राम रक्षा दल के जवान जागते हैं। वो करकराती ठंड में बारिश में पहरा देते हैं, लेकिन सरकार के उन्हें 1 रुपये का फिक्स मानदेय नहीं मिलता। आज की कैबिनेट में गृह विभाग से उम्मीद थी कि शायद उन्हें पुलिस मित्र की अस्थायी दर्जा मिल जाएगा। वहीं सरपंच के साथ मिलकर गांव के झगड़े सुलझाने वाले ग्राम कचहरी सचिव आज भी अपने ईपीएफ और मानदेय बढ़ोतरी का आस लगाए बैठे हैं। दोस्तों, गृह विभाग और पंचायती राज विभाग के बीच अभी फंड एलोकेशन को लेकर पत्राचार चल रहा है। आपकी फाइलें टेबल पर है, बस उस पर कैबिनेट की मुहर का वो आखिरी ठप्पा लगना बाकी है। तो अब आगे क्या होगा? हमें निराश होकर के बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, लोकतंत्र में उसी की सुनी जाती है जिसकी आवाज में दम होता है और जिसकी संख्या की ताकत होती है। आप 4 लोग, चाहे वो वार्ड सचिव हो, संख्याकी स्वयंसेवक हो, ग्राम कचहरी सचिव हो, ग्राम रक्षा दल हो, चारों मिलकर के जानते हैं 3 लाख परिवार, मतलब कम से कम 10 से 15 लाख वोट। कोई भी सरकार चाहे तो किसी को भी इतने बड़े वर्ग को नाराज नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए हम लोग को एकजुट होना होगा। आज 12 अगस्त की कैबिनेट बैठक की गई, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले हफ्ते में जो मेगा कैबिनेट बैठक होगा वाला है, उसमें सामान्य प्रशासन विभाग की फाइलें रिपोर्ट पेश होनी है। तब तक हमें अपना जमीनी दबाव, अपने संघ की एकता और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। हमेशा याद रखिए, जितना मजबूती के साथ एकजुट होकर के हम लोग सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएंगे ना, उतना उम्मीद हम लोगों का बढ़ता जाएगा। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमें अपनी एकता दिखानी होगी। आज मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को बिहार के कोने कोने में हर संविदा कर्मी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और हाँ, आज कमेंट बॉक्स में कोई भी चुप नहीं बैठेगा। आप किस जिले से हैं और किस पद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वार्ड सचिव, संख्याकी, रक्षा दल, कचहरी सचिव, बॉक्स में अपना नाम और जिला लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे किस विभाग के लोग आज भी बाकी लोगों से आगे हैं। साथियों, अगर थोड़ा सा भी आप लोग को लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हमारे लिए आवाज़ उठाई जाती है, तो भाई एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपके लिए रेगुलर इस चैनल से
आपकी आवाज़ बन करके